संस्कारधानी जबलपुर 1 अगस्त को स्वच्छता महोत्सव मनाने जा रही है। यह आयोजन देश भर के 4,589 नगरीय निकायों में जबलपुर को मिली ऐतिहासिक 5वीं रैंक गार्बेज फ्री सिटी 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस सिटी के सम्मान में होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त प्रीति यादव ने इसकी जानकारी दी। महोत्सव में घरों, दुकानों और दफ्तरों को सजाया जाएगा। विशेष सफाई अभियान चलेंगे और नागरिक स्वच्छता की शपथ लेंगे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे। पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगेगा और स्वच्छता का संदेश देगा। ऐतिहासिक दिन है 1 अगस्त, जिस दिन हम लोग स्वच्छता महोत्सव पूरे जबलपुर शहर संस्कारधानी में मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता पे पूरे देश में 4800 से ज्यादा नगरीय निकायों के पार्टिसिपेशन के बाद हम लोगों को जो 5वां स्थान मिला है, इसमें एक महोत्सव तो बनता है। और हमारे व्यापारी बंधुओं के द्वारा, उनकी पहल पर नगर निगम और हमारे व्यापारी बंधु और शहर के नागरिकों के द्वारा, शासकीय अशासकीय सारी संस्थाओं के द्वारा दिवाली जैसा एक महोत्सव 1 अगस्त को जबलपुर शहर में स्वच्छता को लेकर मनाया जा रहा है। 2 उद्देश्यों के साथ। एक तो 5वां स्थान मिला इसलिए महोत्सव, और हम अगले वर्ष पहला स्थान प्राप्त करें उसके प्रयास के लिए, जन जागरण हो उसके लिए। और ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि ऐसा विश्व में इसके पहले कभी देखा नहीं गया है कि किसी प्रकार के अवार्ड मिलने के बाद वो शहर इस तरीके से महोत्सव मनाए। ये जबलपुर शहर में बहुत सारी संस्थाएं छूट भी दे रही हैं 1 तारीख को कि आप उन संस्था से जाकर अगर कुछ खरीदी करेंगे तो आपको 2% की छूट, 5% की, 12% की, अलग अलग तरीके से अलग अलग हजारों प्रतिष्ठानों में छूट व्यवस्था व्यापारियों के माध्यम से खुद की गई है। यही एक बड़ा स्टेप है हमारे शहर के नागरिकों के द्वारा। हमारे जो देवतुल्य नागरिक है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चाहे सफाई मित्र हो, चाहे देवतुल्य नागरिक हो, हमारे इनके कारण हम लोगों को 5वां स्थान मिला है। और निश्चित तौर पर हम लोग धरातल पे, जमीन पे और काम करेंगे और आने वाले समय में जबलपुर शहर को पहला स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ जबलपुर की 1 अगस्त से हम सब मिलकर शुरुआत कर रहे हैं। हम सब मिलकर 1 अगस्त को उत्सव के रूप में पूरे शहर संस्कारधानी में मनाने जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठान सजेंगे, सभी शासकीय कार्यालय सजेंगे। मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, सभी संस्कारधानी वासी अपने अपने घरों में रंगोली जरूर लगाएं, शाम को 2 दीप जरूर जलाएं, हो सके तो लाइटिंग करें। हम दिवाली जैसा उत्सव मना के अगले वर्ष में संस्कारधानी जबलपुर पूरे 4579 शहरों में प्रथम आए, इसको दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि नगर निगम के साथ पार्टिसिपेट करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग करें। पनागर थाना अंतर्गत लवली ढाबे में अपनी महिला मित्र के साथ खाना खाने पहुंची निजी बैंक के मैनेजर के द्वारा पहले तो खाना खाया गया। वहीं कुछ सालों से रिलेशन में रह रही साथी महिला ने बैंक मैनेजर से शादी की बात की तो बैंक मैनेजर ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस महिला और बैंक मैनेजर की बहस होने लगी। वहीं विवाद इतना बड़ा कि बैंक मैनेजर उत्कर्ष जोशी ने महिला को बीच सड़क में मारपीट कर दी। वहीं मारपीट की शिकायत पीड़ित महिला ने पनागर थाने में की, जहां पुलिस ने उत्कर्ष जोशी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि बैंक मैनेजर और उसकी साथी महिला एक साथ एक ही बैंक में काम करते हैं, जो खाना खाने ढाबे में आए थे। एक थाना पनागर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि एक महिला है, उसके द्वारा रिपोर्ट लेकर आई गई कि अपने एक मित्र जो एक बैंक, प्राइवेट बैंक का मैनेजर है, उसके साथ रात के समय में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हाईवे में एक ढाबा है, वहाँ पर आए थे और बैठ कर खाना पीना खा रहे थे। उसी दौरान शादी करने या न करने की बात पर से इनके बीच में वाद विवाद हुआ था और आरोपी उत्कर्ष करके लड़का है, जिसके द्वारा मौके पर जो बालिका है, बेटी लड़की है, इसके साथ मारपीट की गई थी। लिहाजा इसकी रिपोर्ट पर थाना पनागर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला था और किस कंपनी का बैंक मैनेजर बता रहे हैं? ये एक प्राइवेट बैंक है, HDFC बैंक, वहाँ पे मैनेजर है और ये लड़का जबलपुर में निवास करता है, गोरखपुर में वर्तमान में। क्या नाम है सर इसका? उत्कर्ष, आरोपी का नाम उत्कर्ष जोशी। ये आरोपी गिरफ्तारी की गई? हाँ, आरोपी गिरफ्तारी की गई।
पनागर थाना अंतर्गत झुरझुरु टोला में खुलेआम अवैध कच्ची शराब के कारोबार से परेशान महिलाएं पनागर थाना पहुंची, जिन्होंने अवैध कच्ची शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग कर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जहां क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि झुरझुरु टोला में रमेश केवट और साहिल केवट के साथ दो महिलाएं क्षेत्र में कच्ची शराब का विक्रय कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रहने वाले बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। वहीं जब इन्हें अवैध कारोबार के लिए मना करो तो ये लोग लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करते हैं। पनागर अंतर्गत एक ग्राम है झुरझुरु टोला, वहाँ से आज कुछ महिलाएं थाने में आई हैं और इनका कहना है कि इनकी समाज के कुछ लोग हैं, वो विगत कुछ समय से अवैध देसी मदिरा शराब बेचने का काम कर रहे हैं, कच्ची शराब बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि इनके विरुद्ध अभी 2 से 3 दिन पूर्व ही कार्रवाई की गई थी, परंतु इन महिलाओं का कहना है कि उसके बाद भी इनके द्वारा अपना अवैध कृत्य किया जाना बंद नहीं किया गया। लिहाजा इस संबंध में पुलिस टीम पुनः रवाना की गई और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर इनकी क्या नाम है जिनके द्वारा ये शराब बेची जा रही है? इनमें एक रमेश केवट है, एक साहिल केवट है, साथ ही 1-2 अन्य महिलाएं भी हैं जो इस काम में संलग्न है। लिहाजा इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। सर समस्या क्या है कि जो दारू बेच रही है गांव में, लेडीज लोग बहुत परेशान हो रही हैं और दारू पी पी के लेडीजन को मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं और कच्ची दारू बेची जा रही है, उसमें मिलावट हो रहा है तो लोग मरे भी जा रहे हैं। दारू किसके द्वारा बनाई जाती है और किसके द्वारा वहाँ बेची जा रही है? वो केवट समाज में रमेश नाम है, रमेश बेचते हैं और राखी केवट और क्रांति केवट है और साहिल कोल, इनके द्वारा उस गांव में शराब बेची जा रही है। जिसकी शिकायत करने आप थाना पनागर आए? जिसकी शिकायत करने थाना पनागर आए हैं। जबलपुर के रिछाई इलाके में मंगलवार को तेज बारिश के बीच ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 15 से 20 सवारियों के घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही आधारताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। हादसा भारी बारिश के दौरान हुआ, जिससे दृश्यता कम होने की आशंका जताई जा रही है। आधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सुबह एक ट्रक और एक बस के बीच में भिड़ंत हुई। जो ट्रक है वो धर्मकांटा से लौट रहा था, तभी बस से इसकी टक्कर हो गई है, जिसमें बस में जो सवार थे कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाले उन लोग घायल हुए हैं। उनका उपचार कराया जा रहा है तथा पकड़ा पंजीकृत किया जा रहा है। कितने लोग? लगभग 15 लोग हैं। अभी और जिनके भी चोटें हैं सभी को हम लोग MLC करा रहे हैं, बाकी ऐसे गंभीर चोट किसी को नहीं है। घटना जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र की है, जहां मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलमा सिंह पर घर में घुसकर आरोपी युवक मुकुल कहार ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी पानी की केन लेकर घर में दाखिल हुआ, लेकिन चोरी की नीयत से सामान उठाने लगा। जब महिला डॉक्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़कर शोर मचाया तो उसने चाकू से कई वार कर दिए। डॉक्टर सिंह को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी डॉक्टर से काम मांगने आया था, लेकिन मना करने पर वह अगले दिन चोरी की नीयत से पहुंचा और वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जी बिल्कुल, जो है इस तरह का एक वाकया अभी गढ़ा थाना अंतर्गत कृष्णा परिसर से सामने आया है, तो जिस पर हमें सूचना प्राप्त होते ही हमने जो है आरोपी मुकुल कहार, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, जो पानी बांटने का काम करता था, जो कल मैडम के यहाँ काम मांगने के लिए गया हुआ था, तो मैडम ने मना कर दिया था। तो इसने आज जो है, जो अभी तक की जो जांच में सामने आया है कि चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन पकड़ा गया, तो इसलिए इसने उन पर हमला किया है। और हमने अभी आरोपी को जो है कब्जे में लेकर के हम इससे अभी पूछताछ कर रहे हैं और घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो उसकी भी तस्दीक की जा रही है। महिला कौन है, कहाँ की? महिला अभी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर बताई जा रही हैं, उनका इलाज भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनकी हालत अभी तक की स्थिति में जो डॉक्टरों से चर्चा हुई है खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपी कौन है सर, क्या नाम है? आरोपी का नाम मुकुल कहार है, उम्र करीब 25 वर्ष है, ये रामपुर के आसपास का रहने वाला है। ये कोई गैंग के साथ आया है? नहीं, अभी फिलहाल इसके अभी अकेले ही होने की क्या स्थिति है। आधार कार्ड में भी इसका यहीं का निवासी बताया गया है। भाई तो बताइए क्या घटना की सूचना मिली थी आप? मेरे पास फ़ोन आया था कि कृष्णा परिसर में किसी ने चाकू को मार दिया है, तो उसको मैं मेडिकल ले गया, वहाँ भर्ती कराया। उसके बाद फिर वहाँ से आ गया मैं, तो पुलिस आई, तो जिसने चाकू मारा किस कारण से मारा कोई वजह नहीं उसकी, अब वो भी बता सकते हैं पुलिस। उसको जिसको चाकू लगा इनका क्या नाम है, क्या करते हैं? नीलम सिंह डॉक्टर है मेडिकल में, मेडिकल यहाँ कृष्णा परिसर। कितने घाव लगे इनको?
अब मैंने तो देखा नहीं, उतने 2-3 घाव तो से ऊपर ही है। आरोपी कौन था, क्या पता? आरोपी का कोई पता नहीं है, किस वजह से आया है मालूम नहीं। यहाँ भी पकड़ के ले गए? पुलिस ले गई है। अच्छा। अभी वापस आए हम लोग, देखे कैसा क्या है, तो पुलिस ले गई, बड़ा ले गई है। यहाँ मौके पे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, बता रहे मौके पे पहले पकड़ लिए थे, पहले पकड़ के ही रखे थे उसको जिसने चाकू मारा है। यहाँ फ्लैट में और भी रहते हैं, उन्होंने पकड़ के बंद करा। उसका जो मेन चीज़ क्या है, कारण ये था कि उनको ज़्यादा ब्लड वो हो रहा था, तो उसको पहले हॉस्पिटल, उसके बाद ये तो हॉस्पिटल में भर्ती कराए और मैं आ गया। कौन सा थाना लगता है गढ़ा। आपका नाम? आशीष लोधी। एसटीएफ जबलपुर ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 85 किलो अवैध गांजा जब्त किया और 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। भालूझाड़ के जंगलों में 8 घंटे की घाट प्रतीक्षा के बाद तस्करों को पकड़ लिया गया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 12,75,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लाकर आसपास के जिलों में सप्लाई किया जाना था। एसटीएफ के इस ऑपरेशन ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संदेश दिए हैं। दिंडोरी में हमने जो है लगभग 9.5 कुंटल के लगभग हमने गांजा पकड़ा था। अभी आपको कुछ दिन पहले एक उसमें बताया था कि हमने मानपुर उमरिया से जो है 1 कुंटल 20 किलो के आसपास गांजा पकड़ा था। अभी ये कार्रवाई हुई, 85 किलोग्राम गांजा हमने पकड़ा है। और इसके अलावा हमारी पूरी टीम और हमारे सप्लाई कहाँ करते हैं? देखिए, इनका जो नेटवर्क है, जो आता है, जो माने जो हमें सूचना मिलती है, इनके द्वारा बताने के अनुसार हमने टीमें भी भेजी। तो इनका कहना ये है कि ये माल जो है उड़ीसा तरफ से आता है। अब वहाँ पर्टिकुलर, चूंकि अभी हम वहाँ के किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये कहना कि वहीं से आता है अभी वो होगा। पर हम इस इन्वेस्टिगेशन में, इस विवेचना में इस चीज का खुलासा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये माल कहाँ से आता है और जाता कहाँ है। ये जो भी इवन जो इन लोगों के बताए अनुसार कि इवन राजस्थान तक, दिल्ली तक जो भी माल जा रहा है वो इसी नेटवर्क के, इसी चैनल से जा रहा है, उधर से आता है। उनके रेट फिक्स हो गए हैं। जैसे यहाँ जो वो दे रहा था, वो 7400 रुपए क्विंटल दे रहा था, वो मार्केट में 10,000 रुपए 12,000 रुपए किलो बेचेंगे। 10,000 आजकल खुले में 10 से 12,000 रुपए किलो बिकता है। ज्यादा भी हो जाता है, जब बहुत होता है तो 15-16,000 रुपए किलो हो जाता है। पर ये जो है जैसे खरीदते हैं, इनका कहना है कि हम 7,000 रुपए 6500 रुपए किलो लेते हैं, फिर हम 7200 रुपए 7500 रुपए दूसरे को बेच देते हैं, 1,000 रुपए किलो हमको बच जाता है। ये जहाँ से लाते हैं उनको 5500 दे देता है। जहाँ बताते हैं उड़ीसा से लाते हैं, वहाँ 2,000-2,500 रुपए आते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन और रिस्क जितना आपका जितना रिस्क है बीच में, उसके हिसाब से रेट इनका बढ़ता जाता है। अभी जो गांजा पकड़ा है, ये कितनी कीमत का होगा? 8.5 लाख रुपए का कीमत का ये है और 85 किलो गांजा है। और आप जो इनका मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो 12 लाख 12.5। क्या लगता है सर, और भी कुछ लोग पकड़े जाने, मतलब गिरोह पकड़ाने की उम्मीद है? बिल्कुल है। और हम विवेचना में इस बात का अभी इसलिए नहीं वो करेंगे, हमारे पास बहुत सारे इनपुट हैं, हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। ये विवेचना का विषय है और जैसे बड़ी कोई कार्रवाई होती है, बड़ा चैनल को करते हैं, हम आपको इसके बारे में